हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे और मज़े में होंगे, है ना? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के, तो मेरे प्यारे मित्रों, क्लास 12 का अकाउंटेंसी का हम लोग A to Z देख रहे हैं, है ना? A to Z का कहने का मतलब पूरा का पूरा A to Z देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज ये वीडियो सीरीज का 14th वीडियो है। आप लोगों को आज डे 14 मिल रहा है और लेक्चर नंबर आप लोगों को 13 मिल रहा है, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग इसमें पूरा हर एक चीज़ को देख रहे हैं। A to Z कहने का मतलब बिल्कुल A to Z। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 2023 एंड 24 में है, जिनका भी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 2024 में है, उनके लिए ये जो वीडियो सीरीज बन रहा है रामबाण साबित होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट फ्री में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग शुरू किए हैं एनपीओ को, और एनपीओ से हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग लास्ट में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ तक हम लोग देखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा क्लास 12 अकाउंटेंसी का A to Z देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भी नहीं पता ये वीडियो सीरीज कितना लंबा जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि लगभग आप लोगों को 1000 वीडियो मिल जाएगा क्लास 12 को लेकर के। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को कहीं पर भी अलग से ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा छोटा सा मोटिव है कि मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन जैसे ऐसे भाई बहन जो कहीं पर ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी न किसी कारणवश, या फिर हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम हो, या फिर उन लोगों के सामने ट्यूशन उपलब्ध ना हो, यानी किसी न किसी कारण से अगर ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, पैसे की रुकावट अगर है उनके बीच में, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन तक मेरा पहुंचना मेन मोटिव है ना? मैं फ्री में A to Z पूरा का पूरा कंटेंट उन लोगों को फ्री में मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि वो लोग मेरे वीडियो सीरीज को देख करके अकाउंटेंसी में अपना एटलीस्ट 95% स्कोर कर पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो सीरीज में 100 में 100 आएगा, लेकिन 100 का मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आप लोग जानते हुए भी गलत कर दें। इसीलिए मैं आप लोगों को ये दावा कर सकता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं, किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, तो आप लोगों का 95% अकाउंटेंसी में जरूर आएगा मेरे वीडियो सीरीज में से। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, स्किप नहीं करना है ना? हर एक वीडियो को देखिए, जहाँ पर भी आप लोगों को जरूरत पड़े वहाँ पर नोट अगर करने का लगता है तो नोट कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के पास अगर अच्छा सा कोई ये पेन ड्राइव वगैरह है, तो आप लोग हर एक वीडियो को रिकॉर्डिंग भी कर देख लीजिए एक बार, और रिकॉर्डिंग कर के रख लीजिए, और बाद में जब कभी देखना पड़े तो उसको 2x का स्पीड से आप लोग डबल स्पीड से वो रिवीजन कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ना इतना ज़रूरी है, पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन करना, है ना? रिवीजन बार बार रिवीजन करना होगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक को, और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एनपीओ। हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों? एनपीओ को देख रहे हैं, है ना? एनपीओ। और एनपीओ में लगभग मैंने इससे पहले आप लोगों को 12 क्लास लिया है। आज आपका 13वां 14वां क्लास है, यानी कि लगभग 13 14 क्लास पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना? मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग मेन टॉपिक देखेंगे एनपीओ के अंतर्गत, ये हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कौन बनाता है, ये सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग दो क्वेश्चन भी बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दो क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कहा जाता है आय एवं व्यय खाता। आय एवं व्यय खाता, यानी कि इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, आय व्यय खाता भी कहते हैं, है ना? आय एवं व्यय खाता कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जितने भी की पॉइंट हो सकते हैं, पहले हम लोग हर एक की पॉइंट को समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? तो यह एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। इसको कौन बनाता है? तो इसको एनपीओ बनाते हैं। जितने भी एनपीओ हैं, एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी बात, हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो एनपीओ का
फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है। ये एनपीओ का क्या है? फाइनल अकाउंट। दूसरी बात, इसे वर्ष के अंत में बनाया जाता है, इसे वर्ष के अंत में बनाया जाता है, अंत में बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे वर्ष के अंत में बनाया जाता है। यह नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के प्रकृति का होता है, के प्रकृति का होता। ये बहुत बार आया है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है ना। दूसरी बात, इसे एनपीओ में वर्ष भर के दौरान वर्ष भर के दौरान हुए अधिक्य यानी कि सरप्लस या कमी यानी कि डेफिसिट का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को लगभग 4-5 पॉइंट याद रखना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, है ना। देखिए और एक पॉइंट देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इसमें सभी आयगत आय एवं व्ययों को लिखा जाता है, व्ययों को लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। तो आप लोगों को लगभग 6-7 पॉइंट इसके बारे में याद रखना होगा। चलिए थोड़ा सा मैं और डिटेल बताता हूँ। देखिए ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, एक्सपेंडिचर अकाउंट, यह बिल्कुल जिस प्रकार से, देखिए आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जैसे कि एनपीओ है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, और एक होता है बिजनेस या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट है ना, ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग इससे पहले 11 क्लास में देख चुके हैं कि जितने भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि लाभ कमाने वाली संस्था, तो वर्ष के अंत में क्या क्या बनाती है? वर्ष के अंत में बनाती है फाइनल अकाउंट। क्या बनाती है? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या बनता है? तो हम लोग देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लोग देखे थे बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट। ये हम लोग बना चुके हैं 11 क्लास में। तो जिस प्रकार से ये बिजनेस में बनता है उसी प्रकार से एनपीओ में क्या क्या बनता है? एनपीओ में फाइनल अकाउंट के तौर पर 3 अकाउंट बनता है। ठीक है, क्या क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। पहला बनता है हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हम लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये बात हम किए प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाओं के लिए, और ये बात हम किए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ के लिए। अब देखिए आप लोगों को मैं और एक बात समझाना चाहता हूँ,
है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वहाँ पर हम लोग देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लगभग दोनों का मतलब एक ही होता है ना, एंड लॉस अकाउंट। अंतर बस इतना सा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है ये एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है, और जबकि ये जो है सो यानी कि ट्रेडिंग या फिर बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है, ये बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है ना। बस इतना समझिए। दूसरी बात, अगर हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, तो समानता की बात करते हैं। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट ही है, नॉमिनल अकाउंट ही है ना। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, तो इसके डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस को लिखते हैं, है ना। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उसको डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं उनको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी वही होता है ना। इसके भी डेबिट साइड में जितना भी हम लोग का लॉस होता है लॉस को लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जितना भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को लिखते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर इसकी रिजल्ट की बात करते हैं, पहले हम लोग इसकी रिजल्ट की बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका रिजल्ट निकलता है या तो नेट प्रॉफिट निकलता है या फिर नेट लॉस निकलता है, नेट लॉस निकलता है। और इसका अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, या तो सरप्लस निकलेगा या तो डेफिसिट निकलेगा, डेफिसिट निकलेगा, ठीक है। जिस प्रकार से प्रॉफिट होता है उसी प्रकार से सरप्लस होता है, और जिस प्रकार से लॉस होता है उसी प्रकार से डेफिसिट होता है। सरप्लस कब निकलता है, सरप्लस तब निकलता है जब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट कब निकलता है, डेफिसिट तब निकलता है जब इनकम कम हो एक्सपेंडिचर से। इस बात को याद रखिएगा, है ना। आगे चल के मैं समझाऊंगा तो घबराने की कोई बात नहीं है ना। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट को देखते हैं, फॉर्मेट। तो मेरे प्यारे मित्रों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि मैं बना रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना होगा। उसके बाद देखिए आप लिखिएगा फॉर द ईयर इंडेड, जिस वर्ष को बना रहे हैं, ईयर इंडेड। मान लेते हैं कि आप 31 दिसंबर 2022 को बना रहे हैं, ये कुछ भी तारीख हो सकता है, ठीक है। ये तारीख कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तारीख दिया रह सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको घबराने की बात नहीं है ना। उसके बाद हम लोग देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। देखिए फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए आप सब समझने का प्रयास कीजिए, मैं आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। देखिए इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। इधर लिखते हैं क्रेडिट, इधर लिखते हैं डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर। अब आप लोगों का मन में सवाल आ रहा है कि सर पहले इनकम अगर है तो पहले इनकम ना लिखिएगा, लेकिन नहीं, ये जो है नॉमिनल अकाउंट का रूल को फॉलो करता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हानि और खर्चे हैं उनको डेबिट कीजिए। और यहाँ पर देंगे रुपया का सिंबल, यहाँ पर लिखेंगे इनकम, और यहाँ पर लिखेंगे फिर से रुपया का सिंबल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर जो भी लिखेंगे टू दे करके लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी लिखेंगे हम लोग बाय दे करके लिखेंगे। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात,
अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें बार बार करना पड़ता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी हुआ, रेंट हुआ, वेजेज हुआ, ईटीसी कर दे रहे हैं, है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखेंगे ये हम लोगों का करेंट ईयर का होना चाहिए। फॉर करेंट ईयर, फॉर करेंट ईयर मतलब जिस साल का बना रहे हैं उस वर्ष का होना चाहिए, उस साल का होना चाहिए, अगला या पिछला साल का नहीं होना चाहिए। सेम उसी टाइप से क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, तो जितने भी रेवेन्यू इनकम है यानी कि ऐसे इनकम जो हमें बार बार होती है ना, उसे बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। तो जितने भी रेवेन्यू इनकम है सारे रेवेन्यू इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन हम लोग का करेंट ईयर का होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, करेंट ईयर का होना चाहिए, करेंट ईयर का ही लिखेंगे, है ना। जिस वर्ष का बना रहे हैं उसको बोलते हैं करेंट ईयर। फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि करेंट ईयर का होना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ, डोनेशन अगर रहा तो डोनेशन होगा, लेकिन ये जनरल डोनेशन होना चाहिए। इंट्रेंस फी अगर रहा तो इंट्रेंस फी होगा, इंट्रेंस फी ईटीसी, है ना, ईटीसी। तो इन सबको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इन सबको हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर खर्चे सबको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों हम लोग देखेंगे 80% क्वेश्चन में कि हम लोगों का इनकम साइड का जोड़ अधिक होगा, है ना। अगर हम लोगों का इनकम साइड का जोड़ अधिक हो रहा है, कहने का मतलब अगर हम लोग का इनकम जिधर का भी जोड़ अधिक होगा, है ना, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि 80% क्वेश्चन में कि इनकम साइड का ही जोड़ अधिक होगा। तो जिधर का भी जोड़ अधिक होगा उसी को लिखते हैं दोनों साइड में, यानी कि इनकम साइड का जितना जोड़ हुआ वही ग्रेटर है तो ग्रेटर अमाउंट को ही दोनों साइड में लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंसेस को जोड़ करके इसमें से माइनस करेंगे और जो हम लोगों का आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे हम लोग, टू सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर होगा। और अगर मेरे प्यारे मित्रों अगर एक्सपेंसेस का जोड़ अधिक हुआ, है ना, अगर एक्सपेंसेस साइड का जोड़ अधिक हुआ तो हम लोगों का यहाँ पर आंसर निकलेगा और इस आंसर को हम लोग बोलेंगे बाय डेफिसिट, डेफिसिट। और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर होगा, है ना। दोनों में से कोई एक निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं निकल सकता है। जिस प्रकार से या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, दोनों एक साथ नहीं होता, उसी प्रकार से या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना। मेरे प्यारे मित्रों आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जितना हम लोग समझे उसी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये हम लोगों का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14 है ना। आप लोगों के पास अगर NCERT का बुक है तो आप लोग अपना बुक में मिला सकते हैं ये क्वेश्चन, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए फिर पहले बनाइए और देखिए वीडियो को मैं बना रहा हूँ, है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इन इंफॉर्मेशन से हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हम लोग हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जो कि अभी हम लोग समझ चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, है ना, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट कि नहीं, कोई हम लोग का फॉर्मेट रहा। इधर लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर इनकम और यहाँ पर रुपया का सिंबल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी खर्चे होंगे सबको लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। और जितना भी इनकम रहेगा इनकम को लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पहला आइटम दिया है सब्सक्रिप्शन 2,20,000,
यानी कि चंदा, और चंदा से आय हुआ है, इनकम हुआ है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अगर इनकम हो तो इनकम साइड में यहाँ पर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, है ना, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन हम लोगों का है 2,20,000, 2,20,000 लिख दिए। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, सैलरी पेड, दूसरा आइटम क्या कहा जा रहा है, सैलरी दिए। तो सैलरी दिए मतलब खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो खर्चा साइड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू सैलरी। और सैलरी कितना है, सैलरी है हम लोगों का 30,000। देखिए 30,000 सैलरी है। अब 30,000 को हम अंदर क्यों लिखें, क्यों, क्योंकि देखिए सेकेंड लाइन में कहा जा रहा है आउटस्टैंडिंग है 6,000। तो मेरे प्यारे मित्रों याद करके और नोट करके रख लीजिए, नोट बना लीजिए कि आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और हम लोग प्रीपेड या फिर एडवांस, इसको हम लोग लेस करते हैं, इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी कि बाकी रखे हैं। देखिए सैलरी हमको देना चाहिए तो 36,000, लेकिन हम दिए हैं 30,000 और 6,000 रुपया बाकी है। अगर 6,000 बाकी है मतलब 6,000 भी देना पड़ेगा, यानी कि इसी वर्ष का खर्चा है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी याद रखिए कि आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। और एडवांस या प्रीपेड रहा तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। मेरे प्यारे देखिए दोस्तों, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर दिया हुआ था, है ना। अब आप लोग बोलेंगे सर आप तो बोल दिए कि जोड़ते हैं, लेकिन सैलरी के साथ ही क्यों जोड़े, क्योंकि देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, तो जिसका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसी के साथ जोड़ते हैं ना। तो सैलरी का आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी के साथ जोड़ देंगे, तो 30,000 और 6,000 कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। 36,000 लिख दिए बाहर में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये भी खर्चा है, अगर हम लोग प्रिंटिंग करा रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं और स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो खर्चा है, तो खर्चे को खर्चे साइड में, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 4,500, 4,500 लिख दिए। उसके बाद देखिए इंट्रेंस फी है 20,000। इंट्रेंस फी मतलब प्रवेश शुल्क, अगर आपके एनपीओ में कोई नया मेंबर प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं प्रवेश शुल्क, है ना। तो प्रवेश शुल्क को लिखते हैं हम लोग, इनकम है तो इनकम साइड में, यानी कि इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस कितना है, 20,000 है, तो 20,000 लिख दिए। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, डोनेशन रिसीव्ड है 10,000, तो आपको रिसीव मतलब इनकम हुआ तो इनकम साइड में, यानी कि बाय डोनेशन 10,000। डोनेशन लिख देंगे कितना, 10,000। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्चा है तो खर्चा साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 15,000, तो 15,000 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, रेंट पेड 30,000, सॉरी 15,600 था ना, यहाँ पर 600 कर दे रहे हैं क्योंकि 15,600 था, ठीक है 15,600। और देखिए रेंट पेड है 30,000, तो टू रेंट पेड 30,000, 30,000 का रेंट पेड किए हैं। उसके बाद देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है 4,000, तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये दिया है कितना, 4,000। तो इस प्रकार से जितना भी आइटम था हम लोग हर एक आइटम को बैठा दिए। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों हम लोग पाएंगे कि 80% क्वेश्चन में हम लोगों का इनकम साइड का ही जोड़ अधिक होगा। देखिए यहाँ पर 2,20,000 है, जबकि यहाँ पर 2,00,000 नहीं है, तो इधर का ही अधिक होना चाहिए। इधर कितना हो रहा है, 2,50,000। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जिधर का भी जोड़ अधिक हो उसी को लिखना है दोनों साइड में, है ना। लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन सारे को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो 36,000 प्लस 4,500, है ना, सबको जोड़ते हैं कितना हो रहा है देखिए, 36,000 प्लस 4,500 प्लस 15,600, ठीक है। इसको चलिए अच्छे से जोड़ते हैं, कितना है, 36,000 है, 4,500 है, 15,600 है ना। उसके बाद आपका 30,000 है। तो ऐसा जोड़ते हैं सीधा सीधी, उतना कठिन नहीं करते हैं। 36 और 4 40 होगा, 40 और 30
70 होगा, 70 और 10, 70 10, 70 और 10 कितना, 80। 80,000 हुआ। 80,000 में अगर हम लोग 10,100 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है हम लोगों का, 90,100 हो रहा है। तो जोड़ कितना हो रहा है, 90,100 है ना। हम जोड़ लिए, कितना हो रहा है, 90,100 हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों क्या करेंगे हम लोग, 90,100 हो रहा है तो हम लोग 2,50,000 में 90,100 रुपया माइनस कर देंगे। 90,100 रुपया है ना, तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो आंसर कितना निकलेगा, देखिए 0 0 0 तो होगा ही, 9 तो होगा ही, और यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 1,59,900। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हम लोग का 1,59,900 निकला, यही हम लोगों का सही आंसर है। इसी को हम लोग बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है ना। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा है, थोड़ा छोटा है लेकिन दिख जरूर रहा है ना। देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए देखिए क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है कि हम लोगों से प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और मेरे प्यारे दोस्तों रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इससे हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कोई बात नहीं, चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को हेडिंग लिखना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये हम लोगों को हेडिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड। ईयर इंडेड कितना है, 31 दिसंबर 2018, 2018 का है। तारीख कुछ भी हो सकता है, तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए नए बुक में नए नए तारीख दिया जा सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो हम लोग बनाने का विधि है सेम रहेगा, है ना। किसी भी हो बनाने का जो मेथड है सेम रहना रहेगा। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं। इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट, इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फिर रुपया का सिंबल, इधर लिखेंगे इनकम और फिर रुपया का सिंबल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी लिखेंगे हम लोग, जितने भी एक्सपेंसेस लिखेंगे लेकिन रेवेन्यू नेचर का लिखेंगे, है ना। और इधर जो भी लिखेंगे इनकम, लेकिन कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। और एक बात, करेंट ईयर का होना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट साइड में देखिए क्या क्या लिखा है, चैरिटी लिखा है। तो चैरिटी खर्चा है, तो खर्चे को खर्चे साइड में, यानी कि एक्सपेंसेस साइड में चैरिटी कितना दिया हुआ है, 23,000। कितना दिया हुआ है, 23,000। 23,000 रुपया हम लोगों का चैरिटी दिया है। सैलरी देखिए कितना दिया है, 12,100। तो टू सैलरी 12,100। उसके बाद देखिए क्या दिया है, रेंट दिया है 11,300। तो टू रेंट 11,300। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, पोस्टेज दिया है 1,200। तो टू पोस्टेज, टू पोस्टेज 1,200। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट 1,400। एडवर्टीजमेंट 1,400, 1,400। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट, मेरे प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन्वेस्ट करना यानी कि अपने ही पैसे को कहीं जमा करना। तो अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका खर्चा नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग खर्चे साइड में नहीं लिखेंगे, उसको नहीं लिखना है, कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग बैलेंस BDCD को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, सीधा सीधे लिखेंगे डोनेशन को, है ना। डोनेशन कितना है, 19,700 है। तो बाय डोनेशन, डोनेशन 19,700। उसके बाद देखिए क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन 22,000। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 22,000। उसके बाद देखिए क्या दिया है,
लेगासीस, लेकिन लेगासीस को नहीं लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना। अब नहीं लिखते हैं मतलब इसको कहाँ लिखते हैं मैं लिखाऊंगा अभी। इंटरेस्ट है आपका 1275 रुपया, तो बाई इंटरेस्ट 1275 रुपये। इस प्रकार से जितना भी अमाउंट था हम लोग सबको बैठा दिए। जैसे कि हम लोग दो चीज़ छोड़े हैं, एक छोड़े हैं लिगासिस को तो मेरे प्यारे दोस्तों लिख लीजिए। लिगासिस को हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना, याद रख लीजिएगा, लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसको हम लोग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। और दूसरा देखिए, ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्योंकि बार बार आप लोगों को लिगासिस आएगा तो आप लोगों को बार बार कन्फ्यूजन करेंगे, है ना, बार बार आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए एक ही बार में लिख लीजिए कि लिगासिस को हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, है ना। इन्वेस्टमेंट को कहाँ लिखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग लिखते हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, मतलब याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितना भी था सबको बैठा दिए हैं। देखिए लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को नहीं लेते हैं, है ना। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते हैं, उसको हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जितना भी अमाउंट था सबको बैठा दिए। अब आप लोग देखिए कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों का डेबिट साइड का ही जोड़ अधिक अधिक हो रहा है ना। देखिए कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 और आपका 4 4 8, 8 और 2 10 का शून्य हाथ में रहा 1, 5 6 7 8 और 1 9, 9 और आपका कितना 4, 49,000। तो मैंने क्या बताया था कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना है दोनों साइड में, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि हम 19,700 को, 22,000 को और 1,275 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना, 9 10 2 12 होगा, आपका कितना होगा 42,975। तो इतना में से हम लोग माइनस करेंगे इसको 42,975 को, तो कितना हम लोगों के पास आंसर आ रहा है, हम लोग के पास आंसर जो आएगा 5 तो आएगा ही, 2 तो आएगा ही आएगा, 0 होगा, है ना, और मेरे प्यारे मित्रों 6, यानी कि 6,025 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6,025 रुपया, और ये हम लोगों का कहलाएगा आंसर, यानी कि डेफिसिट। डेफिसिट अगर इधर आंसर आए तो डेफिसिट, और अगर इधर आए तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना लिए। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ गया। देखिए अगर हम लोग सार में आते हैं तो हम लोग को ये समझ में आया कि अगर आंसर डेबिट साइड में निकल रहा है तो उसको सरप्लस लिखते हैं, है ना, और अगर आंसर हम लोगों का क्रेडिट साइड में निकल रहा है तो उसको हम लोग डेफिसिट लिखते हैं, है ना, डेफिसिट लिखते हैं। सरप्लस का मतलब होता है कि हम लोग का इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर से, है ना, एक्सपेंडिचर से हम लोग का ज़्यादा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट में क्या होता है कि इनकम जो है ये कम हो जाता है, किससे, एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर से कम हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, है ना। तो ये बात आप लोगों को याद रखना होगा, ये दोनों ही बात याद रखिएगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक भी कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करूंगा, एक एक क्वेश्चन को डील करूंगा, A to Z पढ़ाऊंगा, कंप्लीट फ्री में पढ़ाऊंगा। बस मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग 2 क्वेश्चन देखें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को पूरा डिटेल में समझें।
आगे हम लोग इसके और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सगा संबंधी भाई बंधु, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए, जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है उन तक जरूर पहुंचाइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।